हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं अपनी सुपर सीरीज़ के कंटिन्यूअस में 10 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, ये 10 क्वेश्चन सभी बायोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोर अपनी कॉपी पे जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे देने वाला हूँ 2 सेकंड में आपको उनको अपने अकॉर्डिंग टिक करते जाना है। बाद में उनको काउंट करके कि आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और आज का अपना ये वीडियो एक्चुअल में ये वीडियो क्लास 12th चैप्टर 1 वीकली टेस्ट का है, जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे जिनका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 15 मिनट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। इसमें हम आपको हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप उनको देखिएगा और अपने अकॉर्डिंग उनके आंसर दीजिएगा और समझिएगा। तो चलो, स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्रायोफाइलम इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई। ब्रायोफाइलम किसका अच्छा एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का? तो आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। अब मैं उनके ऑप्शन पे आता हूँ। तो इसका पहला ऑप्शन है रूट्स, दूसरा ऑप्शन है लीव्स और तीसरा ऑप्शन है फ्लावर वर्ड्स और चौथा ऑप्शन हो गया स्टेम कटिंग। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से टिक कर लेना है और उसको नोट कर लेना है। चलो मैं देखता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे ब्रायोफाइलम है, तो ब्रायोफाइलम जो है आपको पता है अच्छी तरह से, इसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो फ्रेंड्स लीव्स होता है। ओके, रूट्स की अगर हम बात करें तो ये डलवर्जिया सिसो होता है। फ्लावर वर्ड्स जो होती हैं वो कई और इसके ऑप्शन हो सकते हैं। स्टेम कटिंग आपको पता ही होगा, जिसमें कि क्या होता है, रोज का होता है। तो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो लीव्स होगा। हम लीव्स पे टिक कर लेते हैं। ओके, लेट्स गो ऑन अनदर क्वेश्चंस। सो नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स थ्रू। जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू होता है? आप समझ सकते हो, जिंजर जिसको हम लोग अदरक के नाम से जानते हैं हिंदी में, इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू होता है? मीन्स आपको इसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बताना है। एक्चुअल में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता क्या है? तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल वो पोर्शन होता है जिस पोर्शन से कोई भी प्लांट का, वो पोर्शन जिस पोर्शन से कोई भी नया प्लांट जेनरेट किया जा सके। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलो, यहाँ पे जिंजर की बात हुई है तो मैं ऑप्शन देखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है ऑफसेट, सेकेंड ऑप्शन वल्विल्स, थर्ड ऑप्शन राइजोम्स और फोर्थ ऑप्शन इज रनर। तो चलो, इसका राइट आंसर आपने लगा लिया होगा। ऑप्शन मैंने काफ़ी देर की दिखा दी है आपको, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑफसेट, ऑफसेट जो होता है ये आपको पता है वाटर हाइसिंथ का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है। बल्विल्स, वल्विल्स आपको पता है ये अगेव का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है। नेक्स्ट इज राइजोम, राइजोम आपको पता है यही होता है जिंजर का, बनाना का, टर्मरिक का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो समझ गए होंगे आप लोग कि जिंजर जो होता है, जिंजर का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है, तो वो राइजोम होता है। राइजोम और किसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है? तो ये जो होता है वो टर्मरिक का भी होता है और बनाना का भी होता है। रनर किसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है? तो रनर जो होता है वो दूबग्रास का होता है। दूबग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोडोन डैक्टियोलोन। दूबग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोडोन डैक्टियोलोन। तो चलो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या क्या हो सकता है? तो यूप्लॉइडी हो सकती है, पॉलीप्लॉइडी हो सकती है,
एन्यूप्लॉइडी हो सकती है या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या हो सकता है, यूप्लॉइडी हो सकती है, पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, एन्यूप्लॉइडी हो सकती है या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो बिल्कुल नो डाउट यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक्चुअल में आप समझ सकते हैं जेनेटिक रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये हेल्प करता है इवोल्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन में ये हेल्प करता है, क्योंकि इवोल्यूशन जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से बदलते एनवायरनमेंट में अपने आप को ऑर्गेनिज्म सरवाइव रख पाता है, उसमें हेल्प करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आते हैं। मदर और फादर में जो भी बेस्ट होता है उसका करेक्टर बेस्ट इन द सेंस ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव से लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसमें हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो देखिएगा, फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, पहले आप टिक कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका एपोमिक्सिस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एम्फीमिक्सिस, तीसरा हो जाएगा पार्थिनोकार्पी और चौथा ऑप्शन हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट है, हमने आपको 12th क्लास के जब वीडियो में पढ़ाया है पेड क्लासेस में, तो हमने बताया हुआ है कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो फॉर्मेशन होगा, तो क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर आपने लगा लिया होगा, मैं बताने जा रहा हूँ बेटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्थिनोकार्पी। अब आपको याद क्या रखना है एक्चुअल में, यहाँ पे एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, मैं 3 वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। जैसे डेवलपमेंट ऑफ new organisms without fertilization is called parthenogenesis. Development of female gamete without fertilizations into new organisms is called parthenogenesis. और development of fruit without fertilization is called parthenocarpy. और development of seed without fertilization is called apomixis. तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ओके, let's go on another question, question number 5. So natural parthenogenesis occurs in, natural parthenogenesis किस में होती है? देखिएगा, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस 2 तरह की हो सकती है, एक नेचुरल भी जिसको हम ले सकते हैं, ठीक है ना, और एक जो है इंड्यूस पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। एक्चुअल में पार्थिनोजेनेसिस जो होती है उसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो पार्थिनोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसको अगर हम इसको देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस में, तो नेचुरल की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनी बी। आपने लगा लिया होगा, क्या हो जाएगा? हनी बी। चलो हम थोड़ा सा समझा देते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका राइट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हनी बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑल इंसेक्ट, प्रोटोजोन, अर्थवर्म ये रॉन्ग हो जाते हैं। आई होप आपने इसको लगा लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी इज यूजफुल इन। प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी किस में यूजफुल होती है? तो चलो सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि आखिरकार प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। प्रोटेंड्री जो होता है जिसमें प्रो मीन्स पहले से सेंस होता है और एंड्री मतलब एंड्रोशियम। जिन फ्लावर में एंड्रोशियम जो होता है वो गाइनोशियम से पहले मैच्योर हो जाता है, और जब तक गाइनोशियम मैच्योर होती है तब तक एंड्रोशियम ड्राई हो चुका होता है। ऐसी कंडीशन में प्रोटेंड्री बोलते हैं। सेम जस्ट इसका अपोजिट आप समझ लोगे कि प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है एंड्रोशियम के मैच्योर होने से पहले। तो इस कंडीशन में उसमें सेल्फ
सेल्फ फर्टिलाइजेशन कभी नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या बचता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, है ना। इसका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्विक फर्टिलाइजेशन कोई ऑप्शन नहीं होता है, डिलेड फर्टिलाइजेशन को भी हम नहीं, सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन आप इसको समझते होंगे। तो ठीक है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी जो होते हैं ये यूजफुल होते हैं किसमें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए। लेट्स ऑन अनदर क्वेश्चन। पॉली एम्ब्रॉयनी कॉमनली अकर्स इन, पॉली एम्ब्रॉयनी किस में होती है। एक्चुअली में पॉली एम्ब्रॉयनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो किसी भी सीड में जब पाए जाते हैं तो उसको पॉली एम्ब्रॉयनी बोलते हैं। तो आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिएगा और अपना टिक कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सिट्रस, सेकंड ऑप्शन पोटैटो एंड टोमेटो एंड कोकोनट हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सिट्रस, सिट्रस जो होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिट्रस नींबू जाति के, नींबू स्पीसीज की जो भी प्लांट्स हैं जैसे कि ऑरेंज हो जाता है, मौसमी हो जाता है ना, ये इसमें सिट्रस में आ जाते हैं। तो इसमें पॉली एम्ब्रॉयनी कंडीशन पाई जाती है। ओके, ये हो गया पोटैटो, पोटैटो का साइंटिफिक नेम आप जानते होंगे सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। टोमेटो, टोमेटो का साइंटिफिक नेम आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिएगा, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम बोलते हैं। और कोकोनट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कोकस न्यूसीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिनोटॉकी इज रिलेटेड टू, एरिनोटॉकी किससे रिलेटेड होती है। तो एरिनोटॉकी एक नया वर्ड है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और DSSB में इसके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एरिनोटॉकी इज रिलेटेड टू पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस से रिलेटेड होती है एरिनोटॉकी। अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा, आपने लगा लिया होगा। इन हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, हनी बीज में ड्रोन्स जो होता है प्रोड्यूस्ड होता है किसके थ्रू, तो ये फास्टिंग लार्वा के थ्रू, फर्टिलाइज्ड एग के थ्रू, अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू, लार्वा फीड विद रॉयल जेली। तो आप इसके ऑप्शन अच्छी तरह से सुन लिए होंगे आपने। हनी बीज में ड्रोन किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है। तो आई होप आपने अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग इसका राइट आंसर होगा। ओके, अनफर्टिलाइज्ड एग। चलो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हनी बीज एक कॉलोनी बना के रहती है जिसमें क्वीन होती है, वर्कर भी होती है और ड्रोन होती है। तो ड्रोन जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जिस प्रोसेस को मैं ऊपर क्वेश्चंस में दे चुका हूँ, जिसको पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं इसको हम। फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन और वर्कर भी बनते हैं, लेकिन क्वीन जो होती है वो रॉयल जेली का, उसके लार्वा जो होते हैं फीड करते हैं रॉयल जेली को, इसलिए वो क्वीन बन जाती है। और बाकी की जो होती है वर्कर बीज वो नॉर्मल फूड को या वैक्स फूड को फीड करती है। नेक्स्ट, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, आइसोगैमस कंडीशन नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स कंडीशन किसमें पाई जाती है। आइसोगैमस आप समझते हो मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, तो उनको हम आइसोगैमस बोलते हैं और वो नॉन फ्लैजिलेटेड भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्पायरोगायरा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया स्पायरोगायरा। आई होप आपने 10 क्वेश्चन जो हैं लगा लिए होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, अच्छे से देखिएगा। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, किस में पाई जाती है, स्पायरोगायरा में पाई जाती है। नेक्स्ट इज इन हनीबीज द ड्रोन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ड्रोन किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एरिनोटॉकी इज रिलेटेड टू, तो एरिनोटॉकी किससे रिलेटेड है, पार्थिनोजेनेसिस से रिलेटेड है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रॉयनी कॉमनली अकर्स इन, पॉली एम्ब्रॉयनी किसमें होती है, तो सिट्रस में पाई जाती है। नेक्स्ट इज प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी इज यूजफुल इन, तो ये किसमें यूजफुल होती है, ये क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में ये यूजफुल होती है। नेक्स्ट इज नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस किस में पाई जाती है, हनी बी में पाई जाती है। इसके अलावा भी रोटीफर्स में, लिजार्ड में, इनमें भी पाई जाती है।
आगे आ जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप जान चुके हैं फ्रूट की बात हो रही है तो पार्थिनोकार्पी हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को लीड्स करता है। नेक्स्ट इज इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होता है तो ये राइजोम के थ्रू होता है। ब्रायोफाइलम इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। तो आई होप आपने ये टेस्ट जो है वो लगा लिया होगा, सबमिट कर लिया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको जो है शेयर कीजिएगा, जो भी इसके हम कह सकते हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो यहाँ से बहुत बहुत हेल्प ले सकते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अपने कमेंट अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी NCERT कंप्लीट करा दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। सो लेट्स सबमिट आवर टेस्ट वीडियो, सबमिट टेस्ट।